Bismillahirrahmanirrahim. Students, हम फोरियर सीरीज विद आर्बिट्रेरी पीरियड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसका जो फार्मूला होता है वो इंटरवल माइनस पी टू पी के लिए जो फार्मूला होता है वो है ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन वन टू इन्फिनिटी ए एन कोज एन पाई एक्स ओवर पी प्लस बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर पी। यहाँ पे ए नॉट का फार्मूला वन ओवर पी इंटेग्रल माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ए एन का फार्मूला वन ओवर पी इंटेग्रल माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स कोज एन पाई एक्स ओवर पी डी एक्स, और बी एन का फार्मूला है वन ओवर पी इंटेग्रल माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स डी एक्स। अब यही फार्मूले उठा के हमने यहाँ पे लिख दिए, ए नॉट का फार्मूला, ए एन का फार्मूला और बी एन का फार्मूला, और फोरियर सीरीज भी लिख दी जो अभी डिस्कस की है हमने, ये चीजें आ गई। अब यहाँ पे हम ये चीज देखने जा रहे हैं, इंटरवल माइनस पी टू पी ही है, ठीक। अब अगर फंक्शन हमें जो गिवन है वो इवन फंक्शन हो तो ये फार्मूलाज में क्या चेंजिंग आती है। ये फंक्शन इवन है और अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो हम इस इंटेग्रल को टू टाइम लिख सकते हैं। टू टाइम ये अपर लिमिट सेम रहेगी, लोअर लिमिट जीरो हो जाएगी। टू टाइम जीरो टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है। अब वो टू टाइम हो जाएगी, टू इससे डिवाइड होगा, टू बाई पी माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ए नॉट का फार्मूला ये हो जाएगा अगर फंक्शन क्या है, इवन है। ए नॉट का फार्मूला अब आप डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हैं, अगर फंक्शन इवन है और इंटरवल ये माइनस पी टू पी यानी ये सेम होगा, सेम वैल्यूज होंगी, जिस साइन का डिफरेंस होगा, यानी कि माइनस टू 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 कर लें, माइनस वन टू वन कर लें, माइनस फोर टू फोर कर लें, ठीक है। अब ए एन का फार्मूला ये है हमारे पास, फंक्शन अगर हमें गिवन इवन है, ये इवन है, कोस भी इवन होता है, एफ ऑफ एक्स इवन है, कोस फंक्शन भी इवन है। जब दोनों फंक्शन इवन हैं तो इन दोनों की प्रोडक्ट इवन ही मिलेगा हमें, ठीक है, यानी ये टोटली इवन मिल गया। तो इवन फंक्शन जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम होती हैं तो आप जो है इसको टू टाइम लिख सकते, टू टाइम जीरो टू पी एफ ऑफ एक्स कोस एन पाई एक्स ओवर पी, ये टू बाहर आ जाएगा। अब ए एन का फार्मूला हम ये याद कर लेंगे, अगर फंक्शन इवन है और इंटरवल इस टाइप का दिया हुआ है तो हम ए नॉट का डायरेक्ट ये फार्मूला लिखेंगे, ए एन का डायरेक्टली ये फार्मूला लिख देंगे। बी एन का फार्मूला हमारे पास होता है वन ओवर पी इंटीग्रल फ्रॉम माइनस पी टू पी एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर पी। अगर फंक्शन इवन है, जो कि पहले हम उसको लेट कर चुके हैं, ये फंक्शन इवन है, साइन फंक्शन ऑड होता है। इवन और ऑड जब मल्टीप्लाई होता है तो ये टोटली फंक्शन ऑड हो जाएगा। जब ये ऑड फंक्शन हो और लिमिट्स अपर और लोअर लिमिट सेम हो, साइन का डिफरेंस हो, तो उसका आंसर क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। अब फोरियर सीरीज हमारे लिए लिमिटेड हो गई है, ए नॉट का फार्मूला ये हो गया, ए एन का फार्मूला ये हो जाएगा, बी एन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। यानी हमें आप अगर फंक्शन इवन है और इस टाइप का इंटरवल दिया है तो ए नॉट की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे, ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, बी एन की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे। और अब अगर गौर करें तो ए नॉट ए एन का जो फार्मूला है उसमें लिमिट्स क्या है, जीरो टू पी है, टोटल का हाफ हो गया है, यानी टोटल माइनस पी टू पी, ये उसका हाफ कर दें तो वो बनेगा जीरो टू पी। अब हमें जब क्वेश्चन देगा, बजाय इसके कि माइनस पी टू पी लिमिट्स दे, वो जीरो टू पी लिमिट्स दे सकता है और फंक्शन क्या है, इवन, ठीक है। अब ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू जो हमारे पास फार्मूला होता है उसमें हम पुट करते हैं, ये ए नॉट बाई टू, इसको ए नॉट रहने दें, प्लस सिग्मा एन वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स ओवर पी। बी एन की वैल्यू जीरो आई है, उसकी जगह पे हम जीरो पुट कर देते हैं। अब हमारे पास फंक्शन रह गया फोरियर सीरीज के फॉर्म में ए नॉट बाई टू प्लस सिग्मा एन वन टू इन्फिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स ओवर पी। अब ये फोरियर सीरीज लिमिटेड हो गई है और इसमें अगर आप देखें साइन का यूज नहीं है, इस फार्मूले में कोस का यूज है।
और इसी वजह से इस फार्मूले को हम कहते हैं कोसाइन सीरीज। फोरियर सीरीज तो है, लेकिन ये अब उसको आप ज्यादा मुनासिब ये रहेगा कि आप इसको कहें फोरियर कोसाइन सीरीज। फोरियर कोसाइन सीरीज में हमें दो चीजें फाइंड करनी पड़ेंगी। एक तो ए नॉट है, उसका फार्मूला ये 2/p(0 to p f(x) dx), और दूसरी ए एन है, ए एन 2/p(0 to p f(x) cos n pi x/p। यहाँ से हमने ये जो फार्मूले हैं उनको एडजस्ट कर लिया है ए नॉट ए एन के लिए। ठीक है, ये फोरियर कोसाइन सीरीज है और इसको हम हाफ रेंज सीरीज भी कहते हैं, क्योंकि बेसिकली इसका इंटरवल क्या है, -p to p है, -p to p है। लेकिन इंटेग्रल में हमें जरूरत किस चीज की है, 0 to p की जरूरत है, क्योंकि ये 2 टाइम इसको कर देते हैं, ये 0 to p हो जाएगा। अब क्वेश्चन में हमें अगर वो फोरियर कोसाइन सीरीज फाइंड करने का कहे तो हमें जो है वो 0 to p ही लिमिट्स देगा, लोअर लिमिट और अपर लिमिट देगा। बेसिकली ये सीरीज बनी किस इंटरवल से है, -p to p से बनी है। अब 0 to p रह जाएगा, इसलिए हम इसको हाफ रेंज सीरीज कहते हैं। अब माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि अगर फंक्शन इवन था तो ये हमारे पास रिजल्ट बन गए, इसको हम कहते हैं फोरियर कोसाइन सीरीज। ये फंक्शन इवन है तो इंटरवल -p to p, जो कि क्वेश्चन में हमारे पास बन जाएगा 0 to p, तो हमारे पास फोरियर सीरीज का फोरियर कोसाइन सीरीज बनेगी और उसका ये फार्मूला। अब आपको ये चीज याद रखनी है 8.3 एक्सरसाइज के लिए। नेक्स्ट, अब अगर फंक्शन ऑड है, इंटरवल -p to p ही है, इंटरवल फंक्शन ऑड हो गया, तो हम सबसे पहले फोरियर सीरीज के फार्मूले लिख लेते हैं जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। ये फोरियर सीरीज के फार्मूले, ये फार्मूला लिख दिया ए नॉट का, ए एन का, बी एन का, और ये फोरियर सीरीज का फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे कंडीशंस लगाते हैं तो हमारे पास रिजल्ट्स में क्या चेंजिंग आती है उनको देखते हैं। अगर फंक्शन ऑड है, यहाँ पे आपने फंक्शन ऑड किया, फंक्शन ऑड है, ये टोटली ऑड हो गया, यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो इसका इंटीग्रल 0 होता है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट, फंक्शन यहाँ पे f(x) ऑड है, ऑड फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, और साथ में कोस एक इवन फंक्शन होता है, ये ऑड है, ये इवन है। ऑड जब इवन से मल्टीप्लाई होगा तो हमें ऑड फंक्शन मिल जाएगा, तो ये टोटली ऑड हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो इसका इंटीग्रल भी 0 के इक्वल हो जाएगा। अब bn कैलकुलेट करते हैं। f(x) आपके पास ऑड है, साइन भी ऑड फंक्शन है, जब ऑड फंक्शन से ही मल्टीप्लाई होता है तो वो फंक्शन हमें इवन मिल जाता है, तो ये फंक्शन हमारे पास टोटली इवन है। और अपर और लोअर लिमिट सेम हो, साइन का डिफरेंस हो, तो आप उस फंक्शन को 2 टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम इंटीग्रल। अब 0 लिमिट नीचे वाली 0 हो जाएगी, अपर लिमिट वही रहती है, 2 टाइम इंटीग्रल फ्रॉम 0 to p f(x) sin n pi x/p। अब अगर यही वैल्यूज हम जो फोरियर सीरीज का ऑलरेडी सीरीज से हमने फार्मूला लिखा है उसमें वैल्यू पुट करते हैं, ए नॉट की वैल्यू पुट की, वो 0/2, ये 0 हो जाएगा। ए एन की वैल्यू 0 है, वो भी यहाँ पे पुट करते हैं, वो भी 0 हो जाएगा। बी एन को एज इट इज लिख लें, ठीक है। अब आपके पास फोरियर सीरीज जो है f(x) है वो लिमिटेड होगी, वो सिग्मा n 1 to infinity bn sin n pi x/p। अब आप अगर देखें इस सीरीज में कुछ साइन का यूज नहीं आ रहा, साइन का यूज आ रहा है, तो ये जो सीरीज है ये फोरियर साइन सीरीज कहलाएगी। और इसमें आपको bn कैलकुलेट करना है, bn की जो वैल्यू है वो फार्मूला जो है वो है 2/p इंटीग्रल फ्रॉम 0 to p f(x) sin n pi x/p dx। अब इस वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो लिमिट्स की जरूरत है वो 0 to p की जरूरत है, इसलिए हम इस सीरीज को हाफ रेंज सीरीज कहते हैं। बेसिकली इंटरवल -p to p है, यहाँ पर हमें जो जरूरत पड़ रही है इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए वो 0 to p है। और उसमें अगर इंटरवल -π to π हो तो फोरियर सीरीज के जो हमारे पास फार्मूले है वो ये है f(x), ये फार्मूला फोरियर सीरीज का है, उसके अकॉर्डिंग a0, an और bn है, ठीक है। अब हम
जो फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज डिस्कस करने जा रहे हैं वो माइनस पाई टू पाई इंटरवल के लिए करने जा रहे हैं। तो माइनस पाई टू पाई इंटरवल के लिए जो फोरियर सीरीज के फार्मूले हैं ये वो हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ए नॉट का फार्मूला लिख दिया, ए एन का, बी एन का, ठीक है, और फोरियर सीरीज का फार्मूला लिख दिया। अब यहाँ पे अगर इवन फंक्शन होगा तो फिर क्या चेंजिंग आएगी? ये इवन है, माइनस पाई टू पाई, अपर लोअर लिमिट सेम, साइन का डिफरेंस इस इंटीग्रल को 2 टाइम लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 टू पाई हो जाएगा, 2 टाइम इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ए एन की वैल्यू, फंक्शन अगर इवन है, ये इवन है, कोस फंक्शन भी इवन होता है, ये इवन है, ये भी इवन है, तो इवन से प्रोडक्ट लेंगे तो इवन फंक्शन आ जाएगा। इवन है तो आप इंटीग्रल की लिमिट्स लोअर और अपर सेम है, साइन का डिफरेंस है, तो इस इंटीग्रल को आप 2 टाइम लिख सकते हैं, 2 टाइम 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। अब इस फार्मूले में एफ ऑफ बी एन किसके इक्वल हो गया? एफ ऑफ एक्स इवन फंक्शन है, साइन एक ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन जब ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो वहां पे हमें ऑड फंक्शन मिलता है, ये ऑड फंक्शन है। अपर लिमिट लोअर लिमिट सेम है, साइन का डिफरेंस है, अंदर ऑड फंक्शन होगा तो हम उसका इंटीग्रल इक्वल टू 0 लिखते हैं, ठीक है। अब फोरियर सीरीज का जो हमारे पास फार्मूला आता है जब माइनस पाई टू पाई इंटरवल है, ये फार्मूला है। अब उसमें हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, ए नॉट की वैल्यू 0 नहीं, इसको एज इट इज लिखे, ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी ए एन कोस एन एक्स। बी एन की वैल्यू 0 आ गई, वो बी एन की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करती है। हमारे पास फोरियर सीरीज इस फॉर्म में रहेगी, ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी ए एन कोस एन एक्स। ये फोरियर को साइन सीरीज कहलाएगी क्योंकि इसमें कोस का यूज आ रहा है, साइन का यूज नहीं आया। अब यहाँ पे ए नॉट और ए एन कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए नॉट का फार्मूला ऊपर बन गया है ये 2 ओवर पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ए एन इक्वल होगा 2 ओवर पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस एन एक्स डी एक्स। ये फोरियर को साइन सीरीज का फार्मूला है, ये हाफ रेंज सीरीज है 0 टू पाई इंटरवल के लिए, ठीक है। अब माइनस पाई टू पाई इंटरवल के लिए दोबारा से जो फंक्शन है ए नॉट की वैल्यूज ए एन बी एन की वैल्यूज लिख दी, ए नॉट ए एन बी एन का फार्मूला लिखा, फंक्शन किसके इक्वल आता है वो लिख दिया। अब इंटरवल माइनस पाई टू पाई है, अगर हम यहाँ पे लेट करें फंक्शन ऑड है, अब ये फंक्शन अगर ऑड है, अपर और लोअर लिमिट एक जैसी है, साइन का डिफरेंस है, ऑड फंक्शन तो उसका इंटीग्रल 0 के इक्वल होता है। ये फंक्शन हमने लेट किया है ऑड है, यहाँ पे ऑड ये है और ये इवन होता है, कोस फंक्शन इवन है। ऑड जब इवन से मल्टीप्लाई होता है तो ऑड फंक्शन मिलता है। ये लिमिट्स को आप देखें तो इसका इंटीग्रल 0 के इक्वल हो जाएगा। बी एन ये ऑड फंक्शन है, साइन एक्स भी या ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन से मल्टीप्लाई होता है तो इवन फंक्शन दे देता है, तो ये इंटीग्रल 2 टाइम आप लिख सकते हो, 2 टाइम 0 टू अपर लिमिट सेम रहेगी पाई एफ साइन एन एक्स डी एक्स। अब जो फोरियर सीरीज का आपके पास फार्मूला है उसमें ये वैल्यूज पुट करें, ए नॉट की वैल्यू 0, ये भी 0 हो जाएगा, ए एन की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, आपके पास सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी पी एन साइन एन एक्स रह जाएगा। अब इस फार्मूले को हम कहते हैं फोरियर साइन सीरीज। अब इसमें बी एन कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला आपने यहाँ पे बना लिया है, बी एन का फार्मूला है 2 ओवर पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन एन एक्स। अब इसमें हमें जरूरत है 0 टू पाई की इंटीग्रल कैलकुलेट करने के लिए, तो बेसिकली ये जो इंटरवल था माइनस पाई टू पाई था। अब इंटरवल की जिसकी हमें जरूरत है, वो क्वेश्चन में हमें जिस चीज की जरूरत है वो 0 टू पाई की है, इसलिए हम इसको हाफ रेंज सीरीज कहते हैं। बेसिकली तो माइनस पाई टू पाई इंटरवल था। जी स्टूडेंट्स, अब हमें जो फार्मूले याद रखने हैं 8.3 एक्सरसाइज के लिए, वो फोरियर कोसाइन सीरीज है और फोरियर साइन सीरीज है। अब फोरियर कोसाइन सीरीज का यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है और फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला लिख दिया, इनको आपने याद करना है। तो क्या है? द फोरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन। फोरियर कोसाइन सीरीज है, ये उस वक्त बनती है जब फंक्शन कौन सा होगा, इवन। ये एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है, फोरियर कोसाइन सीरीज ऑड फंक्शन के लिए बनती है या इवन फंक्शन के लिए बनती है। इवन फंक्शन हो, इंटरवल माइनस पी टू पी हो, तो आपके पास फोरियर कोसाइन सीरीज जो इक्वल होती है वो ए नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स ओवर पी।
इसमें बी एन का जिक्र करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फोरियर सीरीज का ये फार्मूला है, फोरियर कोसाइन सीरीज का, ये आपने अप्लाई करना। इसमें हमें दो चीजें फाइंड करनी है, एक ए नॉट कैलकुलेट करना है और एक ए एन कैलकुलेट करना है। ए नॉट का फार्मूला हमें याद रखना है 2/पाई 0 to p f of x dx। ए एन का फार्मूला है 2/p 0 to p f of x cos n pi x over p x dx। ये फोरियर कोसाइन सीरीज के लिए ये चीजें आपको याद रखनी है। ये फोरियर कोसाइन सीरीज है, इसमें ए नॉट और ए एन का ये फार्मूला है जिससे हम ए एन नॉट और ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। साथ ही फोरियर साइन सीरीज है। फोरियर साइन सीरीज उस वक्त आती है जब फंक्शन क्या होगा, ऑड फंक्शन। द फोरियर सीरीज ऑफ एन ऑड फंक्शन ऑन द इंटरवल माइनस p to p इज द साइन सीरीज। अब साइन सीरीज किसके इक्वल आई थी, f of x इक्वल आया था सिग्मा n 1 to infinity bn sin n pi x over p। इसमें a नॉट भी नहीं आया था और an भी नहीं आया था क्योंकि वो दोनों ही जीरो हो गए थे। अब फोरियर साइन सीरीज फाइंड करने के लिए हमें चाहिए bn। फोरियर साइन सीरीज में bn की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला है 2/p 0 to p f of x sin n pi x over p dx। इसमें ए नॉट और ए एन जीरो हो जाता है, इसको अब लिखने की जरूरत नहीं है, हमें इसको और साथ में बी एन का फार्मूला याद करना है। यहाँ पे हमें ए नॉट और ए एन का फार्मूला याद करना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। अब अगर इंटरवल माइनस पाई टू पाई हो तो अब क्या चेंजिंग आएगी इसमें, इंटरवल माइनस पाई टू पाई हो तो p की जगह पे p की वैल्यू इसकी लेंथ 2p बनेगी, p में से माइनस p को माइनस करेंगे 2p जो है वो 2 पाई के इक्वल हो जाएगा, माइनस पाई टू पाई अगर होगा तो 2 से 2 कैंसिल, p की वैल्यू पाई आ जाएगी, p की जगह पे पाई लिख देंगे, पाई पाई से कट जाएगा तो ये बन जाएगा a n cos nx। यहाँ पे 2/पाई 0 to पाई f of x dx हो जाएगा, यहाँ पे 2/पाई 0 to पाई f of x cos, p की जगह पे पाई लगाएंगे, पाई पाई से कट जाएगा तो cos nx dx हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे माइनस पाई टू पाई है तो यहाँ पे p की जगह पे पाई पुट कर दें, पाई पाई से कट जाएगा तो ये फार्मूला n 1 to infinity bn sin nx, और bn का फार्मूला हो जाएगा 2/पाई 0 to पाई f of x sin, p की जगह पे पाई लगाएं, पाई से कट जाएगा nx dx हो जाएगा। हमें अलग अलग से ये फार्मूले सारे याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें जस्ट ये फार्मूला याद करना है, ठीक है, और फोरियर साइन सीरीज का ये फार्मूला याद करना है। ये माइनस p to p इंटरवल के लिए, जब माइनस पाई टू पाई इंटरवल के लिए होगा तो फोरियर कोसाइन सीरीज में यहाँ पर p की जगह पे पाई पुट कर दिया जाना, आपके पास वो फार्मूला बन जाएगा, और यहाँ पे p की जगह पे पाई पुट करते जाना तो फोरियर साइन सीरीज बन जाएगा माइनस पाई टू पाई इंटरवल के लिए, और उसमें हमें जो लिमिट्स रिक्वायर्ड होंगे वो 0 to पाई होंगे। स्टूडेंट्स हम 8.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं। 8.3 एक्सरसाइज में हमसे ये पूछा गया है कि फोरियर कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है और फोरियर साइन सीरीज फाइंड करनी है। आपको जितने भी क्वेश्चंस गिवन होंगे उन तमाम क्वेश्चंस में कोसाइन सीरीज भी फाइंड करनी है और साइन सीरीज भी फाइंड करनी है। फंक्शन हमें जो गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में वो 2p है और इंटरवल जो गिवन है 0 to p है। अब यहाँ पे जब फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज फाइंड करनी है, हम आम तौर पे ये जो इंटरवल की लेंथ है इसको 2p के इक्वल लिखते हैं। अब हम इस इंटरवल की लेंथ को 2p के इक्वल नहीं लिखेंगे, हम p के इक्वल लिखेंगे, क्योंकि ये जो फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं ये हाफ रेंज फोरियर सीरीज होती है। अगर हम वैसे उसको डिस्कस करें तो हम उसको 2p के इक्वल लिखते हैं, लेकिन फोरियर कोसाइन और फोरियर साइन सीरीज हाफ रेंज फोरियर सीरीज है, इसलिए हम 2p की बजाय हम उसको p के इक्वल लिखेंगे इस इंटरवल की लेंथ को। p इक्वल टू, इसमें से इस पॉइंट को माइनस करते हैं, p माइनस 0, तो p इक्वल टू p आ गया, यानी कि फार्मूला एज इट इज रहेगा जो हमने याद किया हुआ है। फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला f of x a नॉट बाय 2 प्लस सिग्मा n 1 to infinity a n cos n pi x over p। ये जस्ट जो आपने आर्बिट्रेरी पीरियड के लिए फोरियर सीरीज का फार्मूला याद किया हुआ था वो वही फार्मूला है, जस्ट इसमें
सिग्मा प्लस सिग्मा एन 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर पी वाली टर्म नहीं आ रही, ठीक है। ए नॉट का फार्मूला वो है 2 ओवर पी इंटेग्रल 0 टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। एफ ऑफ एक्स ये फार्मूला आपको अच्छे से याद रखना है। 0 टू पी एफ ऑफ एक्स इक्वल है 2p के। 2p कॉन्स्टेंट इसको बाहर निकाल सकते हैं, dx का इंटीग्रल रह जाएगा, dx का इंटीग्रल x के इक्वल, इस पे अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारा आंसर a नॉट का आ जाएगा 4p। और हमें an कैलकुलेट करना है। an का फार्मूला है 2 ओवर p इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू p f ऑफ x cos n पाई x ओवर p dx। f ऑफ x फंक्शन को पुट करते हैं, वो 2p है। 2p कांस्टेंट है, आप इसको इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, जस्ट किसका इंटीग्रल रह जाएगा, cos n पाई x ओवर p का रह जाएगा, यहाँ से p से कैंसिल, 2 टाइम 4 हो जाएगा। cos n पाई x ओवर p का जो इंटीग्रल है वो इक्वल है sin n पाई x ओवर p, और फिर इस एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में होता है वो n पाई ओवर p आ जाएगा। आप ये जो बटे में n पाई ओवर p है ऊपर लिखेंगे तो ये p ओवर n पाई हो जाएगा, वो यहाँ पे लिख लिया। अब लिमिट ये अप्लाई होगी इस फंक्शन के ऊपर sin n पाई x ओवर p। अपर लिमिट x की जगह पे p पुट हो जाएगा, माइनस लगा के इसी फंक्शन में x की जगह पे फिर 0 पुट करना है। sin n पाई भी 0 के इक्वल होता है, और ये sin 0 बनेगा, sin 0 भी 0 के इक्वल हो जाएगा, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, तो an की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0। अब ये जो फोरियर को साइन सीरीज, इसमें हम a नॉट और an की वैल्यू पुट करते हैं जी। a नॉट ओवर 2 होता है, a नॉट की वैल्यू 4p आई थी, a नॉट की वैल्यू ये देखें 4p आई थी, a नॉट ओवर 2 है तो 4p ओवर 2 हो जाएगा, प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x p, an 0 के इक्वल आया तो ये 0 हो गया। f ऑफ x इक्वल टू 2p। 2p की फोरियर कोसाइन सीरीज 2p के ही इक्वल आ गई है, ठीक है। अब फोरियर साइन सीरीज फाइंड करने जा रहे हैं। फोरियर साइन सीरीज का जो फार्मूला है वो है सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी bn sin n पाई x ओवर p, यानी कि जो फोरियर सीरीज थी उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। एक a नॉट बाई 2 प्लस सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x ओवर p, वो फोरियर कोसाइन सीरीज बन गई। जो उससे अगला हिस्सा था सिग्मा n 1 टू इन्फिनिटी bn sin n पाई x ओवर p, वो फोरियर साइन सीरीज बन गई है। अब bn कैसे कैलकुलेट करते हैं, bn का फार्मूला होता है 2 ओवर p इंटीग्रल 0 टू p f ऑफ x sin n पाई x ओवर p। अब f ऑफ x जो हमें गिवन है वो है 2p कांस्टेंट, इसको इंटीग्रल से बाहर लिखा जा सकता है, ये p से p कैंसिल हो गया। sin n पाई x ओवर p का जो इंटीग्रल है वो इक्वल होगा माइनस cos n पाई x ओवर p, और इस एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा n पाई ओवर p। इसको अगर आप उठा के तो लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो ये 4p ओवर n पाई हो जाएगा, माइनस को भी बाहर निकाल लिया। अब cos n पाई x ओवर p पे आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करनी है। अपर लिमिट पुट करते हैं, साइन cos n पाई p ओवर p माइनस cos n पाई 0 ओवर p, ये cos 0 हो जाएगा, p से कट जाएगा तो cos n पाई माइनस cos 0 हो जाएगा। cos n पाई इक्वल होता है माइनस 1 पावर n, cos 0 इक्वल होता है 1। अब यहाँ पे वैल्यू bn की 0 हो सकती है, अगर यहाँ पे n की वैल्यू हम इवन पुट करें तो माइनस की पावर इवन जो है वो प्लस में आएगी, तो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। bn की वैल्यू 0 है इफ n इज इवन। अगर ऑड है, यहाँ से हमें -1 मिलेगा, माइनस और माइनस माइनस का 2, माइनस का 2 इस -4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 8p हो जाएगा ओवर np। अब हम ये जो फोरियर साइन सीरीज है, फार्मूला था सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी, n1 2 3 4 टू इन्फिनिटी। अब हम इसका सिग्मा इवन के लिए अलग लिख सकते हैं और ऑड के लिए अलग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के रिजल्ट डिफरेंट हैं। यहाँ पे हमने क्या किया 1 3 5 टू इन्फिनिटी bn अलग लिख लिया और इवन के लिए अलग से लिख लिया। अब इवन के लिए bn की वैल्यू 0 आई है हमारे पास ये, और ऑड के लिए bn की वैल्यू जो आई है वो है 8p ओवर n पाई। 8p ओवर पाई कांस्टेंट, इसको बाहर लिखा जा सकता है, ये हमारा आंसर है। अब अगर हम ये चाहते हैं n1 3 5 के बजाय n1 2 3 टू इन्फिनिटी सो लिखा जाए, तो यहाँ पे n की जगह पे आप 2n-1 लिख दें, यहाँ पे n ही रहेगा, n की वैल्यू यहाँ पे इसमें से आप कुछ भी पुट करोगे
तो ये चीज हमें क्या देगी, ऑड नंबर ही देगी। 2n-1 से रिप्लेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म में भी आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पे भी n को 2n-1 से रिप्लेस कर देंगे। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड किया फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें फंक्शन पीस वाइज गिवन है, f of x इक्वल टू 1 होगा इफ इंटरवल फ्रॉम 0 टू p/2, f of x इक्वल टू 0 होगा इफ इंटरवल फ्रॉम p/2 टू p। अब हमने क्वेश्चन नंबर 2 ये हम 8.3 एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसमें फोरियर कोसाइन सीरीज फाइंड करनी है और फोरियर साइन सीरीज फाइंड करनी है। फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज के क्वेश्चंस को हम हाफ रेंज सीरीज भी बोलते हैं, हाफ रेंज। अब इस इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट करते हैं। इनिशियल पॉइंट 0 है और जो एंडिंग पॉइंट है वो p है। p में से 0 को माइनस करेंगे वो p आ जाएगा। तो इसमें हम 2p इक्वल टू ये लेंथ नहीं लिखते हम, बल्कि p इक्वल टू ये एंडिंग पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करके लिखते हैं, क्योंकि ये हाफ रेंज फोरियर सीरीज है। इसमें 2p की बजाय p आ जाएगा, तो p इक्वल टू p। जब p इक्वल टू p है तो फोरियर कोसाइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज के फार्मूलाज क्या है हमारे पास, दोबारा से देख लेते हैं। ये फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला है और a0 और an इस तरह हम उसमें कैलकुलेट करेंगे। ये फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला है, इसमें bn हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये फार्मूला यूज करते हैं। फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला लिखा, a0/2 प्लस सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी an cos n पाई x ओवर p है। इसमें हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, a0 और an। a0 इक्वल है फार्मूला 2 ओवर p इंटीग्रल 0 टू p f of x dx। 2 ओवर p ये 0 टू p, हम इस इंटरवल को जो है वो ब्रेक कर सकते हैं p/2 पे, क्योंकि 0 से p/2 के लिए कुछ और फंक्शन है और p/2 से p के लिए कुछ और फंक्शन है। तो हमने इसको ब्रेक किया 0 टू p/2 और p/2 से p। जब 0 से p/2 ले रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू जो है वो हमने क्या पुट की है, 1। और जब p/2 से p ले रहे हैं तब हमने फंक्शन की वैल्यू पुट की है 0। ठीक है, अब ये तो 0 हो जाएगा, ये चीज तो 0 की इक्वल आ जाएगी। 1 का इंटीग्रल x होता है वो लिख लिया, इस पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं, p/2 माइनस 0। सिंप्लीफाई करें तो a0 की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब हम an इसमें हमें चाहिए तो वो कैलकुलेट करते हैं। an उसका फार्मूला 2 ओवर p इंटीग्रल 0 टू p f of x cos n पाई x ओवर p होता है। ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं ये चीज। इस फार्मूले को लिखा 2 ओवर p। अब ये पीसवाइज फंक्शन है तो 0 टू p/2 फंक्शन की वैल्यू 1 है, प्लस p/2 टू p फंक्शन की वैल्यू जो है वो 0 है। ये 0 है, इस 0 का इंटीग्रल 0 हो जाएगा। cos n पाई x ओवर p का इंटीग्रल होगा sin n पाई x ओवर p, और एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा n पाई ओवर p। इस पे हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे जो n पाई ओवर p, अगर आप इसको ऊपर लिखना चाहें यहाँ पे तो p ओवर n पाई हो जाएगा। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, x की जगह पे p/2 पुट करें और फिर लोअर लिमिट 0 पुट करें। ये p से p कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा साइन n पाई/2 और साइन माइनस साइन 0 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे an की वैल्यू हमारे पास आई 2 ओवर n पाई साइन n पाई/2। आप साइन n पाई/2 के लिए जो है वो 3 डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, वो सिग्मा भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको इसी फॉर्म में रहने दें। ये an की वैल्यू है। अब जो a0 और an की वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है वो इस फार्मूला में हम जो फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला उसमें पुट कर देते हैं। a0 की वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1/2 प्लस सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी an की जगह पे आ जाएगा साइन n पाई/2 2 साइन n पाई/2 ओवर n पाई, 1/2 प्लस सिग्मा
n1 2/n पाई sin n पाई/2 cos n पाई x ओवर p। ये इसका आंसर ठीक है। अब अगर हम मजीद आप इसको करना चाहते हैं तो इवन के लिए 2 4 6 8 इवन के लिए अलग से कर लें और ऑड के लिए अलग से कर लें। करने की जरूरत नहीं है। एफ ऑफ एक्स ये आपके पास फोरियर सीरीज आ गई। आप इसको एक्सपेंड कर लें, टर्म्स की शेप में आंसर देना चाहते हैं, n1 के लिए क्या चीज आएगी, n2 के लिए क्या आएगी, n3 के लिए क्या आएगी, तो आप इस फॉर्म में आंसर देते हैं। ये आपको बिल्कुल ठीक आंसर है। मजीद सिंप्लीफाई करना तो इस फॉर्म में किया जा सकता है। नेक्स्ट फोरियर साइन सीरीज भी फाइंड करनी है। फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी bn sin n पाई x ओवर p है। bn कैसे कैलकुलेट करेंगे उसका फार्मूला वो लिख लिया यहां से देख के। ये चीज f ऑफ x, ये फंक्शन 0 टू p/2 के लिए f ऑफ x की वैल्यू 1 साथ sin n पाई x ओवर p आ जाएगा। p/2 से p के लिए f ऑफ x की वैल्यू 0 वो आ जाएगी साथ, ये तो 0 हो जाएगा। अब sin n पाई x ओवर p का इंटीग्रल लेंगे। sin n पाई x ओवर p का इंटीग्रल माइनस cos n पाई x ओवर p और इस एंगल का डेरिवेटिव n पाई ओवर p नीचे आ जाएगा। आप इस माइनस को भी बाहर लिख सकते हैं। अगर इसको बटे से खत्म करना है यहाँ पे लिखना तो ये हो जाएगा p ओवर n पाई। cos n पाई x ओवर p का अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे x की जगह पे p/2 पुट करना है। ये x की जगह पे हमने p/2 पुट कर दिया। यहाँ पे x की जगह पे 0 पुट कर दिया। p से p कैंसिल होगा, ये बन गया cos n पाई/2 और ये cos 0 1 हो जाएगा। cos n पाई/2 के लिए भी 3 डिफरेंट वैल्यूज आती हैं, आप वो भी लिख सकते हैं। अदरवाइज आप इसको इसी फॉर्म में रहने दें। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाइए, प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। इस फॉर्म में रहने दें। अब b जो आपके पास फोरियर साइन सीरीज है वो सिग्मा n1 टू इन्फिनिटी bn sin n पाई x ओवर p। bn का ये वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है फोरियर साइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फंक्शन गिवन है, वो भी पीस वाइज है। f ऑफ x इक्वल टू 0 लिखेंगे जब इंटरवल 0 टू p/2 होगा, और f ऑफ x को p स्क्वायर के इक्वल लिखेंगे व्हेन इंटरवल p/2 से p होगा। हाफ रेंज हमने इसमें फोरियर को साइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज फाइंड करनी है। ये हाफ रेंज सीरीज कहलाती हैं। तो हम इस इंटरवल की लेंथ को 2p की बजाय p के साथ कंपैरिजन करेंगे तो p माइनस 0 p हो जाएगा। तो p इक्वल टू p आ गया। फोरियर को साइन सीरीज का फार्मूला लिखा, ठीक है। फोरियर को साइन सीरीज के फार्मूले में हमें दो चीजें कैलकुलेट करनी है, a0 और an। अब तो ये फार्मूला आपको याद हो गया होगा। a0 का फार्मूला लिखा। अब 2 ओवर p 0 टू p/2 के लिए जो फंक्शन है वो 0 के इक्वल वो लिखा, प्लस p/2 से p के लिए जो फंक्शन गिवन है p स्क्वायर के लिए वो लिख लिया dx। ये तो 0 हो जाएगा। p स्क्वायर कांस्टेंट इसको बाहर लिखा जा सकता है, dx का इंटीग्रल x आएगा। इसमें आप अपर लिमिट पुट कर दें, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर दें, तो a0 की वैल्यू हमारे पास p स्क्वायर आ गई। अब हम an कैलकुलेट करेंगे। an का फार्मूला लिखा, ठीक है। 2 ओवर p, अब ये पीस वाइज फंक्शन था तो 0 टू p/2 के लिए फंक्शन 0 है वो पुट के साथ cos n पाई x ओवर p, प्लस p/2 से p के लिए फंक्शन p स्क्वायर के इक्वल लिखा, साथ cos n पाई x ओवर p आ गया। अब ये तो 0 हो जाएगा, 0 का इंटीग्रल 0 हो जाएगा, डेफिनेट इंटीग्रल है। p स्क्वायर कांस्टेंट इसको इंटीग्रल से बाहर लिखा जा सकता है। cos n पाई x ओवर p का इंटीग्रल होगा sin n पाई x ओवर p ओवर एंगल का डेरिवेटिव नीचे आ जाएगा n पाई ओवर p। आप अगर इसको बटे से खत्म करके यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा p ओवर n पाई, ठीक है। अब sin n पाई x ओवर p पे आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट p पुट करें x की जगह पे और लोअर लिमिट p/2 पुट करें। ये पुट कर दी, p से कैंसिल हो जाएगा तो sin n पाई 0 के इक्वल आएगा। यहाँ पे p से कैंसिल होगा, sin n पाई/2 के इक्वल आ जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास an की वैल्यू आ गई -2p स्क्वायर ओवर n पाई sin n पाई/2। यहाँ पे 3 डिफरेंट वैल्यूज, इसलिए इसको हम अलग अलग से डिनोट नहीं कर रहे। करने को आप उसको लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इस फॉर्म में रहने दें तब भी कोई इशू नहीं है।
ए नॉट और ए एन की वैल्यू कैलकुलेट की। ए नॉट की वैल्यू पी स्क्वायर आई है, ए एन की वैल्यू ये आपके सामने है। तो ये फोरियर को साइन सीरीज के फार्मूला में पुट करते हैं। ए एन बाई ए नॉट बाई टू, ए नॉट की जगह पी स्क्वायर आ गया, पी स्क्वायर बाई टू प्लस सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी। ए एन की वैल्यू जो है, ए एन की वैल्यू यहाँ से देके वो हमने पुट कर दी, साथ में कोज एन पाई एक्स ओवर पी होता है। ठीक है, इस फॉर्म में आंसर रहने दें, बिल्कुल ठीक है। मजीद आपने उसको करना है, ये माइनस टू पी स्क्वायर ओवर पाई कॉन्स्टेंट, इसको बाहर लिखा जा सकता है। इस फॉर्म में आंसर रहने दें, या फिर आप इस फोरियर सीरीज को जो है वो एक्सपेंड कर लें। ये तीन टर्म्स डिफरेंट में होगा, 2 6 10। ये साइन एन पाई बाई टू का जो फार्मूला है ना, आप उसको देख लीजिएगा। साइन एन पाई बाई टू का फार्मूला वो किस किस के लिए डिफाइन है, अगर आप उसको एक्सपेंड करके लिखना चाहते हैं। जी ये जी, तो हम उसको सिग्मा को 2 4 6 10 में डिवाइड कर लेंगे, 1 5 9 और 3 7 11 में। उन्हें तीनों के आंसर डिफरेंट हो जाएंगे। जैसे हमारे पास दो डिफरेंट आंसर आ रहे होते हैं तो हम सिग्मा दोनों के लिए अलग अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पर भी आप कर सकते हैं, अदरवाइज साइन एन पाई बाई टू या कोस एन पाई बाई टू आ जाए तो उसको साथ एज इट इज लिखा जा सकता है। अब हम कैलकुलेट करेंगे फोरियर साइन सीरीज। फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला है सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर पी। बी एन इक्वल है 2 ओवर पी इंटीग्रल 0 टू पी एफ ऑफ एक्स साइन एन पाई एक्स ओवर पी डी एक्स होगा। 2 ओवर पी, अब इसको हम ब्रेक कर सकते हैं 0 टू पी बाई टू के लिए। फंक्शन की जो वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी है वो 0 है, प्लस पी बाई टू से पी के लिए जो फंक्शन की वैल्यू दी हुई है वो पी स्क्वायर है। आप यहाँ से देख भी सकते हैं दोबारा से ये चीज। ठीक है, ये 0 का इंटीग्रल तो 0 हो जाएगा, प्लस पी स्क्वायर बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, पी बाई टू टू पी साइन एन पाई एक्स ओवर पी का इंटीग्रल लेंगे। साइन एन पाई एक्स ओवर पी का इंटीग्रल ये होता है, उसको लिख लिया हमने। अब इसको बटे से खत्म करना चाहते हैं तो पी ओवर एन पाई बाहर लिखा जा सकता है। ठीक है, माइनस को भी बाहर लिखा जा सकता है। कोस एन पाई एक्स ओवर पी पे अब आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। अपर लिमिट पी पुट कर दियो, लोअर लिमिट पी बाई टू पुट कर दी। पी से पी कैंसिल हो गया तो कोस एन पाई की वैल्यू आ गई -1 पावर एन, और यहाँ पे कोस एन पाई बाई टू आ जाएगा। ठीक है, आप इसको ये बी एन की वैल्यू इसी फॉर्म में रहने दें और फोरियर साइन सीरीज के फार्मूला में पुट कर देते हैं। फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी बी एन साइन एन पाई एक्स ओवर पी। अब बी एन की वैल्यू ये आई, ये हमने जो है वो पुट कर दी है। ये हमारे पास फोरियर साइन सीरीज का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शन इक्वल साइन एक्स के और इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई है। इस क्वेश्चन के भी हमें फोरियर को साइन सीरीज फाइंड करनी है और फोरियर साइन सीरीज फाइंड करनी है। अब इस इंटरवल की लेंथ चेक करते हैं, पाई में से इसको माइनस करते हैं, पाई माइनस 0 आ जाएगा। तो हम इस लेंथ को 2p के इक्वल नहीं लिखेंगे बल्कि p के इक्वल लिखेंगे। ये फोरियर को साइन सीरीज और फोरियर साइन सीरीज हाफ रेंज सीरीज होती है, p इक्वल टू पाई आ जाएगा। अब p इक्वल टू पाई आएगा तो फोरियर को साइन सीरीज का फार्मूला क्या बनेगा, p इक्वल टू पाई होगा। तो जी p इक्वल टू पाई होगा तो फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला बनेगा ए नॉट बाई टू सिग्मा एन 1 टू इनफिनिटी ए एन कोस एन पाई एक्स ओवर पी। पी की जगह पे पाई आएगा तो पाई पाई से कट जाएगा तो ये बन जाएगा कोस एन एक्स, और इसके फार्मूले में ए नॉट और ए एन के 2 ओवर पी की जगह पे पाई आ जाएगा, 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, 2 ओवर पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस पी की जगह पे पाई पाई से कट जाए कोस एन एक्स आ जाएगा। इसी तरह साइन सीरीज का फार्मूला बी एन साइन पाई से पाई कट जाएगा साइन एन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 2 ओवर पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स साइन पी की जगह पाई पुट करने से पाई पाई से कैंसिल तो साइन एन एक्स हो जाएगा। तो ये जो है फार्मूला हम यूज करेंगे
फोरियर कोसाइन सीरीज का फार्मूला लिख लिया है। जब p पाई के इक्वल होगा तो p को पाई के साथ रिप्लेस करने से ये फोरियर को यहाँ पे गड़बड़ होगी। फोरियर कोसाइन सीरीज यहाँ पे कोस nx आना है, कोस nx, ये करेक्ट कर लीजिएगा, कोस nx। ए नॉट इक्वल टू ओवर पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये ए नॉट का फार्मूला होता है फोरियर कोसाइन सीरीज में। इफ p इक्वल टू पाई हो तो 2 ओवर पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स के dx। साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कोस एक्स होता है, माइनस को आप बाहर लिख सकते हैं, -2 ओवर पाई कोस एक्स पे आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं, कोस पाई माइनस कोस 0, -2 ओवर पाई कोस पाई इक्वल है -1 के, कोस 0 इक्वल है 1 के, -1 और -1 माइनस का 2, वो इस -2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, +4 ओवर पाई आ जाएगा। an का फार्मूला लिखा 2 ओवर पाई इंटीग्रल 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स कोस nx dx। 2 ओवर पाई 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स इक्वल है साइन एक्स के, वो लिख लिया। अब यहाँ पे दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे हम कोशिश करेंगे प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस का फार्मूला लगाएं। यहाँ पे कोस को हम पहले लिख सकते हैं, साइन को बाद में लिखा जा सकता है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करवाया, अगर ऐसे नहीं तो ये 2 जो है वो अंदर यहाँ पे लिख लिया, ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ पे फार्मूला लगेगा 2 कोस अल्फा साइन बीटा, 2 कोस अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, ठीक है। अल्फा की जगह पे nx आ जाएगा, बीटा की जगह पे x आ जाएगा, तो साइन अल्फा प्लस बीटा यानी nx प्लस x माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, अल्फा की जगह पे nx माइनस बीटा की जगह पे x आ जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला आ गया, यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी x कॉमन आ रहा है, x हमने कॉमन ले लिया। अब साइन का इंटीग्रल माइनस कोस और एंगल एज इट इज आएगा और एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस साइन का इंटीग्रल माइनस कोस एंगल एज इट इज आएगा और इस एंगल का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इस फॉर्म में हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे गौर कीजिएगा, ये जो हम n कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें n की वैल्यू -1 नहीं पुट कर सकते और ना तो n की वैल्यू 1 पुट कर सकते हैं। अगर 1 पुट करेंगे तो फिर भी 1 -1 0 ये अनडिफाइन हो जाएगा, तो टोटली अनडिफाइन हो जाएगा। n की वैल्यू -1 पुट करेंगे, -1 + 1 0, ये भी अनडिफाइन हो जाएगा। तो n की वैल्यू +-1 की इस मेथड से कैलकुलेट नहीं की जा सकती, यानी a +1 की वैल्यू, a -1 की वैल्यू हम इस मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते, बाकी तमाम वैल्यूज इस मेथड से कैलकुलेट हो जाएंगी। अब इसमें अपर लिमिट पुट करते हैं, लोअर लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट भी पुट कर दी और लोअर लिमिट भी, माइनस ये दोनों फंक्शन में अपर लिमिट फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट कर दी। अब कोस n-1 पाई, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप कोस अल्फा माइनस बीटा वाला ये लिख भी दिया, कोस n-1 पाई इक्वल होगा माइनस इंटू -1 पावर n। कैसे होगा, जो इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने आपको समझाए थे, एक 40-50 मिनट की वीडियो बनाई हुई है, उसको दोबारा से देखें अच्छे से ताकि आपको पता चले कि ये कैसे लगाया गया है। कोस n-1 पाई की वैल्यू पुट की, माइनस इंटू -1 पावर n आ गया। कोस n+1 पाई की वैल्यू भी माइनस इंटू -1 पावर n के इक्वल है, वो पुट कर दी। आप अदरवाइज आप इसको कोस अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यूज करके भी ये वैल्यू निकाल सकते हैं। कोस 0 की वैल्यू 1/n-1 हो जाएगा, कोस 0 की वैल्यू 1 है तो ये 1/n+1 हो जाएगा। अब इनको अगर n इवन हो, n इवन होने से ये वैल्यू हमें प्लस की मिलेगी, ये प्लस का 1 देगा, बाहर माइनस है, तो ये ओवरऑल बन जाएगा -1/n-1, और ये हमें प्लस की वैल्यू देगी 1/n+1 और 1/n+1, यानी कि ये अगर n इवन पुट करेंगे ये प्लस का माइनस का 1/n-1, माइनस का 1/n-1, यानी माइनस का 2/n-1 हो जाएगा, और ये प्लस की वैल्यू देगी प्लस का 1/n+1 और प्लस का n/+1, ये 2/n+1 हो जाएगा, ठीक है। साथ में बाहर 1/पाई ये चीज आ जाएगी। और अगर ऑड है
आड है तो ये माइनस आएगा, -1 की पावर जो भी आड लेंगे ये माइनस में आएगा, माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस अब 1/n-1 और माइनस का 1/n-1 कट जाएगा। और अगर ये यहाँ पे आड है, ये माइनस का 1/n+1 देगा, ये प्लस का 1/n+1 ये कट जाएगा, तो वैल्यू ये 0 हो जाएगी। आड के लिए ये वैल्यू an की 0 आ रही है और इवन के लिए ये वैल्यू ये आ रही है। यहाँ पे आप इसका एलसीएम ले लो, इसको मजीद सिंप्लीफाई करो एलसीएम लेके, तो ये चीज an बन जाएगी। an की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब यहाँ पे गौर करना है कि ये जो रिजल्ट है n की वैल्यू +1 के लिए और -1 के लिए होल्ड नहीं करता, क्योंकि ये जिस मेथड से किया गया है वहां पे n = 1 और -1 पुट नहीं किया जा सकता। अब a-1 तो आप वैसे भी कैलकुलेट नहीं करते, a-1 a+1 कैलकुलेट करना पड़ेगा फॉर n = 1। जब n की वैल्यू 1 है तो फिर ये फोरियर कोसाइन सीरीज में जो फार्मूला यूज होगा, a1 = 2/π 0 to π साइन, ये आप इस फार्मूले को देखें यहाँ पे जी, इस फार्मूले में n की जगह पे आपने क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, क्योंकि a1 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। a1 = 2/π 0 to π f(x) जो भी हमें फंक्शन गिवन है वो हमें गिवन है sin x आ जाएगा, साथ में cos n की जगह पे 1 आएगा तो ये बन जाएगा cos x। यहाँ पे sin x जो फंक्शन हमें गिवन है वो sin x है, यहाँ पे बन जाएगा cos x। ये फार्मूला हमने डायरेक्ट लगा दिया a1 के लिए, ये 2/π 0 to π sin x cos x dx। अब sin x cos x को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड अगर करें तो ये फार्मूला बनता है 2 sin α cos β। 2 sin α cos β इक्वल होता है sin 2 अल्फा के, तो ये sin 2x यहाँ पे लिख दिया हमने। sin 2x का इंटीग्रल है -cos 2x/2, -1/2 को बाहर लिख लें। अब इस पे अपर लिमिट पुट करते हैं और लोअर लिमिट पुट करते हैं। ये यहाँ पे 2x आएगा, इस पे अपर लिमिट पुट करें cos 2π - cos 0 हो जाएगा, यहाँ पे x आना है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने ये लिमिट पुट करनी है। cos 2π 1 के इक्वल होता है, cos 0 भी 1 के इक्वल होता है, 1 - 1 0 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे ये -2/π लिखा है, ये माइनस बाहर आएगा और 1/2π होगा, 1/2π, लेकिन ये 0 हो जाएगा तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। a1 की वैल्यू भी हमारे पास 0 आ गई है, ठीक है। आड नंबर्स के लिए वैल्यू 0 थी, यहाँ पे n 1 नहीं था, अब यहाँ पे 1 भी आड नंबर है तो 1 के लिए भी वैल्यू क्या आ गई है, 0 आ गई है। यानी तमाम आड नंबर्स के लिए an की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 है। इवन के लिए ये चीज आ रही है। तो अब ये हम फार्मूला पुट करते हैं, a0/2 a0 की वैल्यू पुट की प्लस सिग्मा, इवन और आड के लिए अलग अलग से लिख लिए। आड के लिए तो ये 0 हो गया और इवन के लिए -4/n² -1π है वो लिख लिया, साथ में cos nx आ गया। यहाँ से -4/π को बाहर लिखा जा सकता है तो cos nx/n² -1 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। अगर कोई स्टूडेंट चाहता है यहाँ पे n2 4 6 के बजाय n1 2 3 4 5 to infinity लिखना चाहे तो ये इवन नंबर है, तो इस n को हमें 2n से रिप्लेस करना पड़ेगा। अगर आड नंबर होते हैं तो इस n को हमें रिप्लेस करना पड़ता है 2n - 1 से। n को 2n से रिप्लेस कर दें तो इस फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा, ये चीज। अब हम कैलकुलेट करेंगे फोरियर साइन सीरीज। फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला f(x) = σn1 to ∞ bn sin n πx/p होता है, n πx/p। p क्योंकि इसमें पाई के इक्वल है, ऊपर भी पाई होना है, पाई पाई से कट जाएगा तो ये sin nx हो जाएगा। मैं पहले भी आपको क्वेश्चन जब स्टार्ट हुआ था तब भी ये समझा दिया था। bn का फार्मूला लिखा 2/π 0 to π f(x) sin n πx/p। p की वैल्यू पाई है, ऊपर भी पाई होता है, पाई पाई से कट जाएगा, sin nx रह जाएगा। अब f(x) इक्वल है sin x के, वो हमने पुट कर दिया। अब ये 2 को आप अंदर लिख सकते हैं,
साइन एन एक्स, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख लें, कोई इशू नहीं। माइनस से मल्टीप्लाई और माइनस डिवाइड करवा दिया, ये बन गया -2 साइन अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला। हम ये फार्मूला यूज करने जा रहे थे, इसलिए माइनस से मल्टीप्लाई और बाहर भी मल्टीप्लाई करवा दिया, अंदर भी मल्टीप्लाई करवा दिया। -2 साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला होता है कोज अल्फा प्लस बीटा माइनस कोज अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा की जगह पे एन एक्स आ रहा है, बीटा की जगह पे एक्स आ रहा है, तो वो हमने पुट कर दिया, अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा। यहां से एक्स कॉमन ले लें, दोनों टर्म से एक्स कॉमन लिया है, ये चीज आ गई। अब इसका इंटीग्रल लें, कोस का इंटीग्रल होता है साइन n+1 x ओवर n+1 हो जाएगा, और यहाँ पे कोस n-1 x का इंटीग्रल साइन n-1 x ओवर एंगल का डेरिवेटिव नीचे n-1 हो जाएगा। अब यहाँ पे n की वैल्यू +1 और -1 नहीं पुट कर सकते, अगर ये पुट करेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो bn की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है, लेकिन वहां पे n ना तो -1 होगा ना +1 होगा। उसके अलावा तमाम नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए ये वैल्यू होल्ड करेगी जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे, माइनस लगा के लोअर लिमिट पुट करेंगे, पुट कर दी। अब ये साइन n+1 पाई 0 होता है, साइन n-1 पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, साइन 0 ये भी 0 होता है, तो bn की वैल्यू 0 आ गई। अब bn की वैल्यू 0 आई है, अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्ट अब bn की वैल्यू 0 पुट कर दे, इसका मतलब साइन एक्स फंक्शन जो गिवन है वो साइन एक्स है, तो साइन एक्स की फोरियर साइन सीरीज 0 के इक्वल हो जाएगी। ये गलत चीज है, क्योंकि हमें bn कैलकुलेट किया, bn 0 के इक्वल आया है, लेकिन यहाँ पे bn यानी कि n की जगह पे 1, b1 की वैल्यू इस मेथड से नहीं कैलकुलेट की जाएगी, ना n की जगह -1 लगा के, यानी b-1 भी 0 के इक्वल नहीं कह सकते, फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस के लिए तो हम वैल्यू फाइंड आउट करते नहीं है, तो b-1 तो यहाँ पे स्किप हो जाएगा। तो b=1 के लिए अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ये n greater than 1 यानी n = 1 के लिए ये रिजल्ट यहाँ से हम डायरेक्ट नहीं बता सकते, हो सकता है वो भी 0 हो, लेकिन उसको अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो n की जगह पे 1 लगाते हैं इस फार्मूला में, ये आपके पास जो फार्मूला है, n की जगह पे 1 लगाएं, b1 2 ओवर पाई 0 to पाई f ऑफ x की जगह पे फंक्शन जो गिवन साइन x आ जाएगा, साइन n यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, साइन x और ये साइन x हो जाएगा, वो लिखते हैं यहाँ पे जी। ये पुट कर दिया, b1 के लिए वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं, क्योंकि इस मेथड से b1 की वैल्यू फाइंड आउट नहीं की जा सकती। साइन x और साइन x साइन स्क्वायर x होता है, साइन स्क्वायर x का फार्मूला इक्वल है 1 - cos 2x ओवर 2। ठीक है, ये फार्मूला को देखिएगा ध्यान से, 1 - cos 2x ओवर 2 आ जाएगा। 1/2 आप इसको बाहर लिख सकते हैं, बल्कि ये 2 से कैंसिल कर दिया, 1/पाई इंटीग्रल रह जाएगा 1 - cos 2x का, 1 का इंटीग्रल x आएगा और cos 2x का इंटीग्रल sin 2x ओवर 2 आएगा। अब इनमें हम अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। अपर लिमिट पाई पुट की, पाई माइनस sin 2 पाई ओवर 2 माइनस लोअर लिमिट 0 माइनस sin 0 ओवर 2, पाई माइनस sin 2 पाई भी 0 के इक्वल होता है, पाई -0 ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो पाई बचेगा बाहर 1/पाई है, पाई से पाई कट गया, तो b1 की वैल्यू 1 आ गई, b1 की वैल्यू 1 आ गई। देखिए जरूरी नहीं था कि यहाँ पे bn 0 है तो आपके n = 1 के लिए भी 0, b = 1 के लिए हमारा आंसर क्या आ गया है, 1 आ गया है। अब फोरियर सीरीज का जो फार्मूला है वो सिग्मा n1 to infinity bn sin nx है, ठीक है। अब इस सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n की वैल्यू 1 पुट करें, सिग्मा अप्लाई करते हैं, सम की फॉर्म में अप्लाई होता है, n की वैल्यू 1, b1 sin 1x हो जाएगा, प्लस अब 1 पुट कर दिया है और n2 to infinity bn sin nx लिख लिया, यानी कि आप इसमें फिर 2 पुट कर सकते थे, 3 पुट कर सकते थे, लेकिन हमने उसको सिग्मा की फॉर्म में रहने दिया, क्योंकि b1 की वैल्यू 1 है, sin x साथ आ जाएगा, n2 to infinity उस तमाम के लिए bn की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल है, 1 के लिए 0 नहीं, 1 के लिए 1 आ गई थी, उसके अलावा तमाम वैल्यूज के लिए क्या है, वैल्यू 0 है, इसलिए हमने उसको मजीद एक्सपेंड नहीं किया। आप लिख सकते थे 1 पुट कर लेते, प्लस फिर इसी में 2 पुट कर लेते, 3 पुट कर लेते, उन तमाम के लिए 0 आ जाना था, b1 के लिए 1,
b1 और साथ में साइन एक्स आ जाएगा। अब ये यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि फोरियर साइन एक्स की साइन सीरीज फाइंड की है, वो साइन एक्स ही आई है, साइन एक्स की साइन सीरीज साइन एक्स के इक्वल ही आई। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स इंटरवल फ्रॉम 0 टू पाई। इस क्वेश्चन के आपने फोरियर साइन सीरीज फाइंड करनी है और फोरियर को साइन सीरीज फाइंड करनी है। इस इंटरवल की लेंथ पाई माइनस 0 पाई के इक्वल आ जाएगी। इसको कंपैरिजन भी पी के साथ करेंगे, 2p के साथ नहीं करेंगे क्योंकि ये हाफ रेंज सीरीज है। तो p इक्वल टू पाई हो जाएगा। अब p इक्वल टू पाई आपको इन दोनों फार्मूला में जहां जहां पे p आ रहा है उसको आपने किससे रिप्लेस करना है, पाई के साथ रिप्लेस करना है। उसके अकॉर्डिंग जो फार्मूला बनेंगे वो हमें क्वेश्चन में यूज करना है। फोरियर कोसाइन सीरीज का जो फार्मूला बनेगा a0/2 प्लस सिग्मा n 1 to infinity an cos nx है। a0 2 over पाई 0 to पाई f of x dx, ये फार्मूला a0 कैलकुलेट करने के लिए। f of x की जगह पे फंक्शन जो गिवन है वो x है, वो पुट कर दिए। x का इंटीग्रल x²/2 होता है, ठीक है। 2 से कैंसिल हो गया, 1 over पाई x² पे अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट की तो हमारे पास a0 की वैल्यू जो है वो पाई आ गई है। अब हम an कैलकुलेट करेंगे। an का फार्मूला लिखा 2 over पाई 0 to पाई f of x cos nx dx। 2 over पाई f of x की जगह पे x आ जाएगा। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय चेन रूल लगा लेते हैं। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल सेकंड cos nx है, उसका इंटीग्रल sin nx over n आ जाएगा। अब नेक्स्ट अल्टरनेट साइन चलेगा, प्लस है तो फिर आगे माइनस चलेगा। अब ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। फर्स्ट का डेरिवेटिव लेना है, x का डेरिवेटिव क्या है 1, और इसमें जो सेकंड है उसका इंटीग्रल लेना है। सेकंड इसमें ये चीज है, उसमें 1 over n कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लिख लेते हैं। sin nx का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस cos nx over n। आगे फिर ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। आगे अगर आप सिंपलीफाई करें 1 का डेरिवेटिव लेंगे वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका इंटीग्रल सॉल्व हो चुका है। सिंपलीफाई करते हैं, x sin nx over n हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस cos nx over n स्क्वायर आ जाएगा। अब इसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करते हैं। अपर लिमिट पाई पाई sin n पाई ओवर n प्लस cos n पाई ओवर n स्क्वायर माइनस 0 sin 0 ओवर n प्लस cos 0 ओवर n स्क्वायर। साइन n पाई 0 के इक्वल होता है वो लिखा, प्लस cos n पाई इक्वल होता है माइनस 1 पावर n ओवर n स्क्वायर आ जाएगा। माइनस ये भी 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 ओवर n स्क्वायर आ जाएगा ये चीज। अब यहाँ पे देखिए माइनस 1 पावर n, अगर तो n इवन होगा तो ये वैल्यू हमें प्लस में आएगी। तो प्लस 1 ओवर n स्क्वायर और माइनस 1 ओवर n स्क्वायर कट जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो n इवन के लिए ये चीज 0 आ गई, और ऑड के लिए ये माइनस में आंसर आएगा, माइनस का 1 ओवर n स्क्वायर और माइनस का 1 ओवर n स्क्वायर, माइनस का 2 ओवर n स्क्वायर, माइनस का 2 ओवर n स्क्वायर इससे मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा माइनस 4 ओवर n स्क्वायर पाई। अब फोरियर कोसाइन सीरीज के फार्मूलाज में ये वैल्यूज पुट करते हैं। ये फोरियर कोसाइन सीरीज फार्मूला लिखा है a0/2 सिग्मा n1 इवन के लिए अलग से लिख लिया, ऑड के लिए अलग से लिख लिया an के लिए, क्योंकि इवन और ऑड इवन के लिए वैल्यू 0 हो रही है। तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 होगी और an की वैल्यू जो है वो -4 ओवर n स्क्वायर पाई होगी, साथ cos nx आ जाएगा। ये इसका आंसर है। आप इसको जो है -4 ओवर पाई को बाहर लिख सकते हैं, बाकी सिग्मा 135 टू इनफिनिटी cos nx ओवर n स्क्वायर ये। अब अगर कुछ स्टूडेंट चाहते हैं यहाँ पे n 1 2 3 4 टू इनफिनिटी लिखना चाहे, 8 नंबर के बजाय तमाम नंबर यहाँ पे आ जाएं, तो इस n को 2n-1 से डिनोट करना पड़ेगा। 2n-1 तमाम 8 नंबर ही बनाएगा, जो कि ये पुट करने से 8 नंबर बनेंगे। 2n-1 हो जाएगा, यहाँ पे n की जगह पे 2n-1 उसका स्क्वायर हो जाएगा। ये फोरियर कोसाइन सीरीज है। अब हम फोरियर साइन सीरीज जो है वो फाइंड आउट करते हैं। फोरियर साइन सीरीज का फार्मूला है f of x इक्वल टू सिग्मा n 1 टू इनफिनिटी bn sin nx होगा, ठीक है। bn इक्वल 2 ओवर पाई 0 टू पाई f of x sin nx। f of x इक्वल है x के, ठीक, sin nx। क्वेश्चन में जो गिवन है वो f of x इक्वल है x के, वो पुट कर दिया। यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय चेन रूल अप्लाई करते हैं। x फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस cos nx ओवर n होगा। अब
फर्स्ट का डेरिवेटिव लेते जाएं और सेकंड का इंटीग्रल लेते जाएं। पहले का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1, और इसका इंटीग्रल लेना है तो -1/n बाहर आएगा, cos nx का इंटीग्रल sin nx/n आ जाएगा। मजीद आगे ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। अब इसको जो है वो आप सिंप्लीफाई करें, -x cos nx/n, माइनस और माइनस प्लस 1/n, ये मल्टीप्लाई होगा sin nx/n से, तो sin nx/n² आ जाएगा। नेक्स्ट आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे इसमें। यहाँ पे x की जगह पे पाई पुट होगा और यहाँ पे पाई पुट होगा, ये अपर लिमिट पुट होगी माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 और यहाँ पे भी 0 पुट होगा। माइनस पाई कोस n पाई की वैल्यू -1/n होती है, वो हमने पुट कर दी ओवर n। साइन n पाई 0 के इक्वल है, पाई से पाई कैंसिल, तो हमारे पास जो bn इक्वल आया वो -2 इंटू -1/n/n के इक्वल आ गया। मजीद अगर आप इस माइनस को इसी में एडजस्ट करना चाहते हैं तो माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो -1/n+1 हो जाएगा। और फोरियर साइन सीरीज के फार्मूला में हम पुट करते हैं सिग्मा n 1 to infinity bn sin nx होता है। bn की वैल्यू पुट कर दी, ये हमारे पास उसका आंसर आ गया।